जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। मानव विकास अध्याय के पिछले पार्ट में हमने जाना वृद्धि और विकास क्या है, और आप अब तक समझ चुके हो भी। कई बार बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछ लिया, कह तू पढ़ तो लिया पर गुणा नहीं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है पढ़ लिया यानी ग्रोथ तो कर ली पर गुणा नहीं, यानी गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। और उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। कि तेरे में वृद्धि तो हो रही है पर विकास नहीं हो रहा है। तो आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और समझेंगे अच्छे से मानव विकास का कंसेप्ट क्या है, क्या अवधारणाएं हैं, किन चीजों के बारे में इसके अंदर हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विकास यानी डेवलपमेंट, इसका केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। भी हम मानव के विकास की बात करेंगे इसके अंतर्गत। जब मानव का विकास होगा तो उस देश का भी विकास होगा। बात करें 1980-90 के दशक के बाद की, तो मानव विकास के गुणात्मक पक्षों के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया था। गुणात्मक पक्ष जिन्हें हम कह सकते हैं विकास के केंद्र बिंदु यानी विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, एस्पेक्ट, या मानव की कैपेबिलिटी यानी क्षमताएं विकसित करने वाली चीजें। और वो तीन हैं। एक है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है क्रय शक्ति यानी किसी चीज को खरीदने की क्षमता। शिक्षा यानी मानव ज्ञान प्राप्त कर सके, स्वास्थ्य यानी लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके वो, क्रय शक्ति यानी किसी चीज को खरीदने की क्षमता अर्थात उसे संसाधनों तक पहुंच हो सके उसकी। तो ये चीजें मानव के विकास के केंद्र बिंदु कहलाते हैं। और पूरा चैप्टर इन्हीं तीन क्षमताओं के, इन्हीं केंद्र बिंदुओं के इर्द गिर्द रहेगा। इन तीन महत्वपूर्ण गुणात्मक पक्षों के आधार पर ही 1980-90 के दशक के बाद डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास कंसेप्ट का प्रतिपादन किया था, यानी जनक है। आपसे कोई पूछ ले कि ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रतिपादन, इस अवधारणा का, इस कंसेप्ट का जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहां से थे मूलतः? ये पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान के। और इनका सहयोग किया इनके बेस्ट फ्रेंड ने, जिसका नाम है अमर्त्य सेन, जो कि हमारे भारत देश के हैं। तो अगर एक नाम चूज करना पड़े, मानव विकास कंसेप्ट किसने दिया? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। दो चूज करने पड़े तो पहला डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरा अमर्त्य सेन, दोनों गहरे दोस्त और दोनों ही अर्थशास्त्री। महबूब उल हक अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जो दिल है वो गरीबों के लिए धड़कता है, इसलिए मैं उनके बारे में ही सोचता हूं। और तभी ये एक शानदार कंसेप्ट है वो इन्होंने दिया और अमर्त्य सेन ने इनका सहयोग किया। डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या कहा कि मानव के शिक्षा, स्वास्थ्य और खरीदने की क्षमता, इन चीजों के विकास के लिए जो विकास का केंद्र बिंदु है, गुणात्मक पक्ष है, विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। कि मानव के अंदर इन क्षमताओं का विकास करना है और साथ में उसकी चॉइस में ग्रोथ करनी है, विकल्पों में वृद्धि करनी है उसके, ताकि वो अपनी पसंद के काम का चयन कर सके। और वहीं इस विकल्पों में वृद्धि के अंतर्गत एक शब्द ऐड कर दिया, स्वतंत्रता। और यह शब्द दिया अमर्त्य सेन ने। इन्होंने क्या कहा कि हक ने क्या कहा कि चॉइस में ग्रोथ होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विकल्प चुनने के अवसर आदमी के सामने होने चाहिए। अमर्त्य सेन ने कहा कि उन विकल्पों को चुनने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम उसको होनी चाहिए। जब ये क्षमताएं विकसित होगी, उसके सामने विकल्पों में वृद्धि होगी, अपनी पसंद का काम चूज कर सकेगा और चुनने की भी स्वतंत्रता होगी। ये चीजें होगी तभी व्यक्ति का जीवन है वो सार्थक बन पाएगा, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है वो चुन पाएगा।
जीवन व्यतीत कर पाएगा। और यही मानव विकास का मूल उद्देश्य है। विकास का मूल उद्देश्य क्या है? भी व्यक्ति एक सार्थक जीवन, एक मीनिंगफुल लाइफ है, उसका चयन कर सके। और इसके लिए क्या होनी चाहिए कि लोगों के सामने चॉइस में ग्रोथ होनी चाहिए, विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। इन तीनों की शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति, ये जो तीन क्षमताएं हैं, इनका निर्माण करना होगा, उसे स्वतंत्रता देनी होगी, तभी सही अर्थों में मानव का विकास हो पाएगा। यदि ये क्षमताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रय शक्ति, ये विकसित नहीं होगी, उसे स्वतंत्रता नहीं होगी चुनने की, और उसके सामने अगर विकल्प है वो सीमित होंगे, तो उसका सही तरीके से विकास नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, क्या एक अनपढ़ आदमी, यानी जो शिक्षित नहीं है, क्या एक अनपढ़ आदमी डॉक्टर बनने का सोच सकता है? वो नहीं बन सकता डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, यानी उसका विकल्प है वो एक कम हो गया, और विकल्प कम होने की वजह से वो डॉक्टर या इंजीनियर या ऐसे कोई काम को नहीं कर सकता जिसके लिए वो पढ़ाई जरूरी है। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लीजिए, भी एक गरीब आदमी है जो बीमार हो गया है, क्या वो एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा पाएगा? वो नहीं करवा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्रय शक्ति नहीं है, उस हॉस्पिटल का खर्चा उठाने की क्षमता, कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है। तो इस वजह से वो अपने स्वास्थ्य का बड़े हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में इलाज है वो नहीं करवा पाएगा। आप समझिएगा इस चीज को भी। इन क्षमताओं को डेवलप करना ही मानव विकास का मूल उद्देश्य है, ताकि एक मानव सार्थक जीवन जी सके। और उसके अंदर डॉक्टर महबूब उल हक ने यह कहा कि व्यक्ति के सामने ज्यादा से ज्यादा चॉइस होनी चाहिए, विकल्प होनी चाहिए। और अमर्त्य सेन ने इनके साथ में ही कहा कि उन विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता भी व्यक्ति को होनी चाहिए। ये चीजें होगी तभी सही अर्थों में मानव का विकास है वो हो पाएगा, अन्यथा मानव का विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इन तीन महत्वपूर्ण पक्षों, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति, यानी खरीदने की जो क्षमता है, इन्हीं को लेकर जब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो हमें जानेंगे भी इन तीनों के आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति के आधार पर। और मापने के कुछ सूचक होते हैं, कुछ पैरामीटर, कुछ इंडेक्स होते हैं, जिनमें से एक तो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। इन दोनों के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे, यहां मैं जिक्र कर रहा हूं ताकि इसके साथ आप अटैच हो जाएं भी। हाँ, इस चैप्टर के अंदर विकास की जब बात आती है तो मानव की इन तीन महत्वपूर्ण क्षमताओं के आधार पर जो उसके गुणात्मक पक्ष है, उनके आधार पर ही हम बात करेंगे। बस अलग अलग चीजें ऐड होती जाएगी भी। ज्यादा से ज्यादा चॉइस में ग्रोथ करानी है, उसे फ्रीडम होनी चाहिए अपनी चॉइस को चुनने के लिए, तभी वो एक ठाठ का जीवन जी सकेगा, एक मीनिंगफुल लाइफ, एक उद्देश्यपूर्ण लाइफ है वो व्यक्ति जी पाएगा। और जो व्यक्ति का विकास होगा, खुद का विकास होगा, तो देश का भी विकास होगा। ये है मानव विकास की अवधारणा, कंसेप्ट, जो किसने प्रतिपादित की? डॉक्टर महबूब उल हक ने। और इनका साथ किसने दिया? भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। मानव विकास के लिए जरूरी सभी पक्षों को आप अच्छे से समझ चुके हो। अब बात आती है इन गुणात्मक पक्षों को प्राप्त कैसे किया जाए। मानव विकास है वो किस पर डिपेंड करता है? तो समझिएगा, मानव विकास के गुणात्मक पक्षों की जो प्राप्ति है वो इसके 4 स्तंभों पर डिपेंड करती है, 4 पिलर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो इमारत होती है वो 4 पिलर के ऊपर टिकी हुई होती है। उसी प्रकार मानव विकास है ये भी 4 पिलरों के ऊपर टिका हुआ है। अगर ये पिलर मजबूत होंगे तभी मानव का विकास है वो संभव हो पाएगा। और अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर पड़ता है
तो मानव का विकास है वो प्रभावित होता है। अब बात करते हैं ये 4 पिलर कौन कौन से हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं समता। मानव विकास को प्राप्त करने के लिए समता, इक्विटी है वो बहुत जरूरी है। इस समता का मतलब क्या है? समता का मतलब है समान अवसर मिले, यानी हर मानव को समान अवसर मिलने चाहिए। और आपने देखा होगा, हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो हमें समानता का एक मौलिक अधिकार भी मिला हुआ है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें कहा गया है कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के हिसाब से समानता का व्यवहार होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नौकरी में सबको समानता मिलनी चाहिए। तो समता प्राप्ति बहुत जरूरी है, यानी सबको समान अवसर मिलने चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, स्कूल के अंदर आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है या स्कूल के रिकॉर्ड की बात करूं तो उसमें सभी बच्चों की जातियां भी पूछी जाती हैं, मेल, फीमेल और कास्ट है वो सारी उसके अंदर एंट्री है वो की जाती है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है भी ऐसा क्यों किया जाता है? आज आप यहाँ समझेंगे भी ऐसा क्यों किया जाता है। उन आंकड़ों की सहायता से सरकार बाद में सर्वे हो गया, उनसे एक रिजल्ट निकालती है भी किस कम्युनिटी में समानता मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है, कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा, इसलिए उन आंकड़ों का इस्तेमाल है वो किया जाता है। दूसरे जो पिलर है वो है सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले तो आप इसको समझिए भी इसका मतलब क्या होता है। सतत पोषणीयता यानी निरंतर पोषण मिले। और यहां हम क्योंकि मानव विकास की बात कर रहे हैं तो इसको इस प्रकार से समझाएंगे भी अवसर है वो सभी को सतत रूप से मिलने चाहिए। यानी यूं नहीं है भी अब जो लोग जिंदा है उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो भविष्य है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो नहीं बच रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट इस प्रकार से हो भी भविष्य के हिसाब से आने वाली जो जनरेशन है उनको भी समान अवसर मिले, तब हम कहते हैं भी सतत पोषणीयता हो। हमने कहा समान अवसर मिले वो समता होगी, लेकिन साथ साथ में सतत पोषणीयता भी होनी चाहिए, यानी आने वाली पीढ़ियों को भी समानता का अवसर है वो मिलना चाहिए। एक चीज आप अच्छे से समझिएगा, अक्सर बहुत सी कम्युनिटी में या ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी है भी बच्चियों को कम पढ़ाया जाता है। सोचिएगा अगर आज बच्ची, एक बेटी कम पढ़ी लिखी है या बिल्कुल अनपढ़ है तो आने वाले समय में वो कितने अपने विकल्प है, अवसर है वो खो देगी। जीवन में कामयाब खुद के होने के लिए या अपने परिवार के लिए या बच्चों की कामयाबी के लिए कितने अवसर वो खो देगी। इसलिए सबको समानता का अवसर मिलना चाहिए और निरंतर रूप से अवसर है वो मिलना चाहिए। अब बात आती है तीसरे पिलर की, स्तंभ की, वो है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की बात आती है। इसका मतलब होता है कार्यक्षमता में वृद्धि करना। कार्यक्षमता में मानव की वृद्धि कब होगी? वही जब वो शिक्षित होगा, उसका अच्छा स्वास्थ्य होगा, क्रय शक्ति अच्छी होगी, तो वो कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 साल के जो वर्ग है कार्यशील जनसंख्या का, तो उनके अंदर कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी, वो अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए अच्छी एजुकेशन और अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो देश का भी विकास होगा। चौथा पिलर आता है सशक्तिकरण, इंपावरमेंट की बात आती है। इसका मतलब होता है अवसरों को यानी विकल्पों को चुनने की शक्ति और साथ में स्वतंत्रता। एक चीज अच्छे से समझिएगा भी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। व्यक्ति शिक्षित भी है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन उसको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तब भी वो उसका विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमें उसको पावर देनी है। और आपने देखा होगा इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार है वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है। विशेषकर जो पिछड़ा समाज है उसके लिए, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की योजनाएं है वो बनाई जाती है, ताकि महिलाएं
है वो सशक्त हो सके, अपना डिसीजन खुद ले सके। और जब ऐसा होगा तो रियल में उस पिछड़े हुए वर्ग का, महिलाओं का अच्छे से विकास है वो हो सकेगा। तो आप समझ पा रहे हो यहां इस डायग्राम के माध्यम से भी मानव विकास के इन गुणात्मक पक्षों की प्राप्ति के लिए इन 4 स्तंभों के आधार पर ही प्राप्ति कर सकते हैं, और इन चारों की अच्छे से पूर्ति होना बहुत जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भी मानव विकास के 4 स्तंभों को समझाएं, या किसी एक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो उसका अर्थ या उसका उदाहरण है आपको वहां देना है। तो मानव विकास की प्राप्ति के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से भी मानव विकास के इन गुणात्मक पक्षों की प्राप्ति है वो इन 4 पिलरों की सहायता से किस प्रकार से हो सकती है। इसी प्रकार बने रहिएगा। अगले वीडियो सेशन में हम बात करेंगे मानव विकास के उपागम क्या है। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।